जोरदार तालियों से मीनू भाई का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। बहुत सुंदर विषय के साथ हम सभी के बीच पहुंचे हैं। संस्था का परिचय कैसे दें और विंगों की सेवा कैसे करें। संस्था का परिचय किस रीति से कैसे देना है और बाकी थोड़ा समय में जो विंग हमारी है तो विंगों की सेवा का महत्व क्या है। हम सभी जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस संस्था का कार्य और सेवा हम सभी कर रहे हैं और आप बहने तो जिस संस्था में समर्पित हुए हैं, वो महान संस्था का में सही, सत्य और संक्षिप्त परिचय अवश्य होना चाहिए। कौन बहन अभी सभा में समझते कि हम 5 मिनट में संस्था का अच्छी तरह परिचय दे सकते हैं? हाथ खड़ा करें। जो मैंने समझते हैं कि हम 5 मिनट में संस्था का पूरे के पूरा परिचय दे सकते हैं। पहले भी दिया है, अभी देना नहीं है, लेकिन कौन समझते हम दे सकते हैं वो हाथ खड़ा करें। 1 2 मतलब ये तो नहीं चले, तो यही मैंने इससे तो पहले पूछा। भाषण देना अलग बात है, टॉपिक पर बोलना अलग बात है। ये संस्था भगवान की ईश्वर मिशन नई दुनिया बनाने वाली, उसका परिचय देना अलग बात है। लोगों को संस्था की महानता बताना अलग बात है। इतनी महानता बताओ तो उनको दिल हो जाए कि मैं संस्था में जुड़ जाऊं, ऐसे परिचय देना चाहिए। पहले जो पुरानी बहनें उनको मालूम है कि संस्था का परिचय जब उनको दिया जाता है, बोल संस्था का परिचय कोई प्रोग्राम में, तो कैसे शुरू करते थे? हमारा संस्था का नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, ऐसा नाम है। तो उस नाम से वो शुरुआत करते। प्रजापिता माना फिर ब्रह्मा विवाद, प्रजापिता माना उसे ब्रह्मा का परिचय देंगे, फिर ब्रह्मा कुमारी शब्द आएगा तो फिर ब्रह्मा कुमारी, फिर ईश्वरीय माना 5 शब्दों के आधार पर संस्था का परिचय देते थे। अभी कोई ऐसे देते? तो ये पुरानी बात है। मतलब शुरू में इस प्रकार से भी परिचय दिया जाता कि संस्था का जो नाम उसमें क्या राज रहा है। तो संस्था का परिचय देने में 7 बातें होनी चाहिए। कितनी आप लिख सकते हो? 7 बातें कवर हो तभी संस्था का पूरा परिचय हम किसी को, मतलब जितना भी समय मिले, आपको 5 मिनट मिले 7 मिनट ले, लेकिन ये 7 बातें अगर आप कवर करते हो तो सारी संस्था का 88 ईयर्स का लंबी यात्रा का परिचय 7 मिनट में आप दे सकते हो। सबसे पहले उसमें स्थापना, अरे कि मैं 2-3 बातें बताऊंगा, लेकिन पॉइंट लिख दो। स्थापना ये भी क्रम अनुसार आना चाहिए, जैसे मैं क्रम बोलता हूँ उस अनुसार आना चाहिए। नहीं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं, पहली बात लास्ट में आवे। पहले स्थापना, दूसरा संस्था का लक्ष्य उद्देश्य, एम ऑब्जेक्ट, स्थापना। सेकंड नंबर लक्ष्य उद्देश्य, तीसरा मुख्यालय हेडक्वार्टर, चौथी बात संस्था का सेवाओं का क्षेत्र, चौथी बात। 5वीं बात इस संस्था में क्या क्या सिखाया जाता है। बहुत प्रकार के कोर्स है, ऐसे नहीं सिर्फ राज्य शिविर है। इस संस्था में कौन से कोर्स और शिविर होते हैं बताना चाहिए लोगों को। इसमें इसको क्रोध मुक्ति में इंटरेस्ट हो, इसमें तनाव मुक्त में इंटरेस्ट हो, सभी को योग में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो 5वीं बात कोर्स और शिविर। 6ठी बात उनको संस्था के परिचय में मुख्य ईश्वर संदेश दे देना है, शॉर्ट में ईश्वर संदेश। 6ठी बात भले भाषण में सुनेगा, लेकिन जब आपको चांस मिला है तो थोड़ा सा संदेश, मेन जो थीम है 3 बातों को मैं बताऊंगा, वो संदेश उनको आप दे सकते हो। और 7वीं बात उनको निमंत्रण। प्रोग्राम भले 1 घंटे का 2 घंटे का चले, लेकिन संस्था के परिचय के बाद आप बोल सकते कि ऐसी संस्था में आप आ सकते हो, निमंत्रण दे सकते हो। और निमंत्रण के साथ उसके एडवांटेज 2-4 पॉइंट जैसे आपको समय मिले, जैसे 7 बातों के साथ आप संस्था का अच्छी तरह परिचय दे सकते हो। बातें तो बहुत है, लेकिन हमें समय नहीं मिलता है, क्योंकि मेन सारा जैसे नंदी होता है, कैंडल लाइटिंग होता है, मेहमान होता है, लक्ष्य उद्देश्य होता है, मेन प्रवचन होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है। तो संस्था का परिचय को बेचारे को कितना मिलता है? 5 मिनट, जो भी मिले, पर जरूरी है हमें उसको भी न्याय देना चाहिए। जो भी मिनट मिले, लेकिन समय भले कम हो, लेकिन हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए। समझे? आप संस्था की बहनें हो, आपके माइंड में मैनेजर ने बताया कि सारी बातें अगर आधा घंटा भी दे रहे आपको तो आप दे सको, ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। 5 मिनट में स्टेज पर देना है, लेकिन आधे घंटे में सारी बातें आप दे सको, क्लास में दे सको, तो आपको भी मालूम कि संस्था कितनी सारी बातें हैं, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। स्टेज पर भले फंक्शन में 5 मिनट साथ, लेकिन आधा घंटा में परिचय देना हो तो आप थोड़े देर से हिम्मत से तैयारी के साथ दे सको, ऐसी आपकी तैयारी चाहिए। तो सबसे पहले स्थापना,
नरेट में दो चार बातें बताऊं, क्योंकि समय मेरे को बहुत नहीं मिला, आधा घंटा 40 मिनट मिला। हमारे पीछे भी एक सेशन है और पीछे थोड़ी नंदी का आपको साथ थोड़ी मीटिंग भी करनी है और आगे क्या करना है ट्रेनिंग के बाद। संस्था की स्थापना में सबसे पहले 1937 में शिव परमात्मा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से संस्था की स्थापना, ये वाक्य अवश्य आना चाहिए। सन 1937 में परमात्मा शिव द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम द्वारा संस्था की स्थापना हुई। एक यूनिवर्सल सेंटेंस समझ लो, कहीं भी जाओ तो संस्था की स्थापना इस विधि से हुई है, इस साल में हुई है। आप 36-37 नहीं जाओ, 37 बोलेंगे तो चलेगा, फिर आगे पीछे नहीं जाओ, 36 ये वो 37 चलेगा, स्टैंडर्ड है। फिर साथ साथ संस्था का जो हमारा व्याप्त है वो एक लाइन में बोल सकते हैं कि संस्था का भी 140 से अधिक देशों में और 5000 से अधिक सेवा केंद्रों में संस्था फैली हुई है। विश्व के 7 खंडों में 140 से अधिक देशों में 5000 से अधिक सेवा केंद्रों में। बहुत फिगर में नहीं जाना, अधिक एक्सोडेंस लगभग ऐसे बोल देना कर, तो कोई आपको बाउंड नहीं करेगा 142 इतने सेंटर से, लेकिन टेंटेटिव में कुछ बता सकते हैं। संस्था की स्थापना में यही बता सकते थे कि संस्था की स्थापना में बहनें निमित्त थी, दादियाँ निमित्त थी, ब्रह्मा तो थी, मम्मा थी, सारी दादियाँ थी। तो एक ही मात्र संस्था है जो नारी शक्ति द्वारा संचालित है और विश्व की विशाल संस्था है। विश्व की नारी शक्ति द्वारा संचालित विशाल संस्था एक ही मात्र है, क्योंकि शुरू में बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया, भले ब्रह्मा निमित्त था, लेकिन शुरू से सारी संस्था का संचालन को आज तक जो बहनें कर रही है नारी शक्ति कर रही है। तो ये 2-3 बातें संस्था की स्थापना में बहुत है। फिर संस्था का लक्ष्य उद्देश्य, सबसे पहले उनको मालूम पड़े संस्था कैसे अलग है, रोटरी है, लायंस है, जेसी से, फलानी है, ढिकनी है, लेकिन ये संस्था जो लक्ष्य उद्देश्य वो किसी का नहीं है, ऐसे उनको लगना चाहिए, समझे। तो संस्था के लक्ष्य उद्देश्य में 3 बातें जो मैंने लिखी है, वो ऐसे तो बहुत 1000 बातें। संस्था के लक्ष्य महान भारत देश की प्राचीन संस्कृति को विश्व में उजागर करने का, अपने महान भारत देश की प्राचीन संस्कृति सभी मानते हैं, उसको फिर से संस्था विश्व में उजागर करके बाबा फिर से वो ईश्वर ला रहा है। तो पहली सेंटर से ऐसी बोलो कि उनको लगे ये काम कोई रोटी नहीं करेगा, ये कोई पटेल समाज नहीं करेगा, सोनी समाज नहीं करेगा, ऐसी बातें बोलो कि ऐसी संस्थाएं काम कर सकती। दूसरी बात, हमारी संस्था में 2 बात होती है, एक व्यक्ति का परिवर्तन और दूसरा संस्था का परिवर्तन। तो 2 बातें हाईलाइट करो। इस संस्था में व्यक्ति का जीवन चरित्र निर्माण होता है। चरित्र निर्माण बहुत सारी बातें आ गई, व्यक्ति को कैरेक्टर बनाना, कैरेक्टर बिल्डिंग करना, इसमें 4 पारा उनको वैल्यूएबल लाइफ बनाना। तो इस संस्था में व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है और सारे संस्था को मूल्यनिष्ठ बनाते हैं। बिगड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार कर, लेकिन हम मूल्यनिष्ठ समाज, मूल्यनिष्ठ संस्था की स्थापना करते, वो कोई संस्था नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसी अपने बोलने में भी एक अथॉरिटी आनी चाहिए। संस्था द्वारा व्यक्ति का चरित्र निर्माण और मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना होती है। एक ही वाक्य में कितनी सारी बातें अंदर समाई होती है। और तीसरी बात, मेन बात, संस्था का लक्ष्य उद्देश्य, परमात्मा जो सृष्टि पर आ गया है उसका सत्य परिचय सारे विश्व को जन को देना है। हम इतनी सारी मेहनत क्यों करते हैं? भगवान आ गए, वो सबको बताना है। परमात्मा सृष्टि पर आ चुके हैं, वो ईश्वरीय संदेश विश्व के कोने कोने तक देने का हमारा एम है। भले उसके बीच सेमिनार करो, प्रोग्राम करो, पद यात्रा करो, मैराथन करो, लेकिन लक्ष्य परमात्मा का प्रोजेक्ट 800 करोड़ लोगों को मिले। तो 3 बातें हमारे लक्ष्य में बताएंगे तो काफी लोगों को मालूम पड़ेगा। तीसरी बात, मुख्यालय। कई लोग बोल देते थे हमारा ब्रह्मा कुमारा मुख्यालय माउंट आबू में, पतिगुरु। ऐसे नहीं, माउंट आबू क्या चीज है उनको देखने को दिल हो गए। अगर वो गया तो भी याद रखिए दिल्ली माउंट आबू था, तो हेडक्वार्टर की भी कुछ महिमा करनी चाहिए। तो शुरुआत ऐसे करो, राजस्थान की भूमि में अरावली के मनोरम पर्वत के बीच में, राजस्थान की भूमि में अरावली मनोरम पर्वतों के मध्य में ठीक माउंट आबू में संस्था का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय। क्या बोलने का है? अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय। माउंट आबू की महिमा करो, पर्वतों के बीच में राजस्थान भूमि को याद करो। पूरे भारत में क्यों राजस्थान में आए कुछ होगा ना, राजस्थान का भी, तो राजस्थान का भी बोलना चाहिए मुख्यालय, जहाँ से सारे विश्व की संस्थाओं का संचालन होता है। माउंट आबू से क्या क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, सारे विश्व की सेवा केंद्रों का, संस्थाओं का संचालन होता है। वो भी जोड़े सेंटर्स कर दो, उनको मालूम पड़ेगा वहाँ से सारा होता है, सारा तो होता है सारा, तो सब कुछ व्याप्त, लेकिन हेडक्वार्टर से सारा मैनेजमेंट होता है। दूसरी बात, इस माउंट आबू की भूमि में अनेक दर्शन स्थल है बाबा के घर में।
पांडव भवन है, ओम शांति भवन है, ज्ञान सरोवर एकेडमी है, फिश पार्क है, ग्लोबल हॉस्पिटल है, बहुत सुंदर नखीले के पास म्यूजियम है। उनको लगे कि हेडक्वार्टर में जाना चाहिए, हेडक्वार्टर की महिमा थोड़ी सेकंड में थोड़े शब्दों में करनी चाहिए। लास्ट इसने हेडक्वार्टर में आबू रोड में, ये तो माउंट आबू में, जैसे समय उस समय बताती, आबू रोड में विशाल शांति संकुल पर शांति परिसर में 20,000 भाई बहने रह सके ऐसा विशाल बोल है। और वहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के सेमिनार सम्मेलन होते हैं इस प्रकार से। तो इसे संक्षिप्त में आबू की महिमा या आबू का हेडक्वार्टर हम बता सकते हैं। चौथी बात, एक्टिविटी क्या करते हैं संस्था, क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं। आप बताएं क्या करते हैं संस्था? हाँ, राज्य शिविर ओनली। तो उनको इस प्रकार से बताओ कि उनको लगे कि ये संस्था इतना सारा कार्य करती है। भले कोई सेंटर करे नहीं करे, लेकिन संस्था तो करती है ना। पूरे विश्व में तुम्हारा रोज हजारों प्रोग्राम चलता रहता है। मधुबन न्यूज आप देखो, हजारों प्रोग्राम कोई कोई चलता है। तो उनको लगे कि संस्था कोई ऑर्डिनरी नहीं है, विशाल से लेवल पर कार्य करती है। तो संस्था की कार्य प्रवृत्ति में सबसे पहले बताना चाहिए कि संस्था सारा कार्य निःशुल्क करती है। निःशुल्क प्रवेश फी होता है ना, हमारा लेते हैं, कोई चार्ज देते हैं, भले को अपने भंडारा, निःशुल्क का महत्व होता है। भाई भानुबेन ने कहेલું છે કે બધા મને પાણીપુરી ને આઈટમ છે એટલે કોઈ બેને ન જાણે કોઈ જાય નહીં, કાંઈ તો વ્યવસ્થા કરી છે અને જેને દૂર છે એ જાય છે, બાકી તો બધા બેઠા છો ને, પાણીપુરી ને આપશો ને। तो भानुबेन का संदेश હતો। तो विद्यालय द्वारा सारी सेवाएं निःशुल्क होती है, ये शब्द आना चाहिए। और यहाँ धर्म जाति वर्ग रंग के भेद नहीं है, ये शब्द भी आना चाहिए। धर्म जाति वर्ग रंग के भेद, माना एक हमारी संस्था के जो हिंदू मुस्लिम काला अफ्रीकन वगैरह नहीं मानती है संस्था है। और यहाँ पर ऐसे प्रवचन शिविर सम्मेलन सेमिनार प्रदर्शन मेला अभियान विचार गोष्ठी वर्कशॉप जैसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। आपको सकते फिर संस्था के जैसे सभी विंग की बात है, उसमें भी एक लाइन से होते हैं, समाज के सभी वर्ग और व्यवसाय के लिए हम अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। आगे विंग में देखेंगे जैसे डॉक्टर वकील इंजीनियर। पांचवी बात है कि संस्था में क्या क्या सिखाया जाता है, किस किस प्रकार के हमारे कोर्स है, हमें मालूम होना चाहिए और हमें वो सारे सीखने भी चाहिए। तो बहुत प्रकार के कोर्स, बहुत प्रकार की शिविरें संस्था में सिखाई जाती है। सहज राज्य शिविर, व्यक्तित्व विकास शिविर, सकारात्मक परिवर्तन कोर्स, जीवन मूल्य शिविर, ईश्वरीय ज्ञान साप्ताहिक कोर्स, क्रोध मुक्त शिविर, व्यसन मुक्ति प्रवचन, सकारात्मक चिंतन शिविर, तनावमुक्त जीवन प्रवचन, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स, सर्वांगी सुवास शिविर, शांति शिविर। माना इस प्रकार के वैरायटी प्रकार का उनको लगे यहाँ शांति की बात है, तनाव मुक्ति की बात है, व्यसन की भी बात है, राज्य की बात है, हर्ष की बात है, तो उनको एक बहिर्मुख संस्था लगे। फिर भी राज्य ज्ञान साप्ताहिक कोर्स वो तो है, लेकिन साथ साथ ये सब करते हैं ना, सब करते हैं अलग अलग दिन के प्रोग्राम है। तो सारी संस्था की हमारी एक्टिविटी इस प्रकार से बतानी चाहिए। फिर छठी बात है कि हमें मेन संदेश देना है, परिचय। ये तो मैंने शॉर्ट में बताया, लेकिन आप क्रमानुसार कर लेते जाएंगे तो सारी बातें क्रम अनुसार आती जाएगी। और छठी बात में हमें ईश्वर संदेश देना कि संस्था में मुख्य ईश्वर संदेश ये है कि श्रीमद भगवद गीता के वायदे अनुसार सबको मालूम है कि भगवान आने वाला है। तो ऐसे कोट कर सकते कि श्रीमद भगवद गीता वायदे अनुसार यदा ये धर्मस्य ग्लानि, तो परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। ऐसे ऑथोरिटी बोलो, परमात्मा सृष्टि पर आ चुके हैं। दूसरी बात तुम्हें हो सकती है कि वर्तमान समय जो आप दुनिया देख रहे हैं वो रहने लायक है। तो ऐसी ही तमो प्रधान कलयुग की भ्रष्ट दुनिया का परमात्मा परिवर्तन कर रहे हैं। और तीसरी बात बोलो तो इसी भारत भूमि में हेवन स्वर्ग सुखमय शांति संसार की परमात्मा स्थापना कर रहे। तो तीन संदेश, परमात्मा आ चुका है, ये दुनिया का परिवर्तन हो रहा है, महाविनाश पर ये बोलो इसी भारत में परमात्मा नवी दुनिया सत्य की दुनिया स्वर्ग वैकुंठ स्थापन कर। तो ये परिचय में भी ये तीन बातें प्रवचन में बने आवे ना आवे, प्रवचन का टॉपिक कोई है, लेकिन जब आपको चांस मिला है तो तीन बातों को भी उनको हाईलाइट कर सकते हैं। और लास्ट में आएगा उनको ईश्वर निमंत्रण देना है। उनको हम कह सकते कि इसी संस्था जो आपने परिचय थोड़ा सुना, संस्था की लंबी यात्रा तो बहुत लंबी इच्छा की,
हजारों साल में इनकी हिस्ट्री है, उसको सुनाने के लिए तो 1-1.5 घंटा चाहिए, लेकिन संक्षिप्त आपको परिचय की संस्था की झांकी कराई। तो ऐसे संस्था में आपको बताने का हार्दिक निमंत्रण है। ऐसी संस्था में आप आएंगे, हमारी पवित्र ब्रह्मा कुमारी बहनों से ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत सारी प्राप्तियां होगी। तो थोड़ी सी प्राप्ति आप उनको बता सकते हैं अपने प्रवचन की कला में कैसे भी उनको शामिल करके। आप यहाँ आएंगे तो आपका जीवन सुख शांति में बन जाएगा। आपके अंदर जो भी व्यसन विकार या टूटे हुए उसका भी खत्म हो जाएगी। आपके परिवार में भी शांति और सुख आ जाएगा। सात्विक भोजन के कारण आपका हेल्थ भी अच्छी बनेगी। तो ऐसे संस्था से जुड़ने के लिए जो सारी बातें वो भी उनको बता सकते हैं, तो उनको लगेगा कि संस्था में जाने चाहता है। तो इस प्रकार से आप 5-7 मिनट में पूरी संस्था का उनको परिचय दे सकते हो। ठीक है, आपको ठीक लगा? समय के हिसाब से मैंने शॉर्ट किया क्योंकि मेरे पीछे भी मेडिसिन का चक्कर है। ऐसे तो संस्था का परिचय बहुत लंबा होता है, किसी को इंटरेस्ट हो तो जब संस्था की डायमंड जुबली थी तब एक साल में संस्था ने कौन से प्रोजेक्ट किया, 36 में क्या हुआ और 86 में क्या है, वो सारे लिटरेचर है। हमें मालूम पड़ा एक साल में संस्था ने कौन से बड़े बड़े काम किए, कौन से बड़े प्रोजेक्ट हुआ, कौन सी ब्रह्मा बाबा की टपाल बाहर पड़ी, कौन से लेवल पर कौन से न्याय का है, वो सारा परिचय डिटेल है ना। संस्था की गतिविधि का हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। हमें जीवन तो बना, लेकिन कितनी महान संस्था है, कितनी ऊंची संस्था है, ये सारी बातों भी हमें मालूम होना चाहिए कहीं से भी। फिर संस्था के लिए यूनो के लिए कहते थे, कई कहते हैं यूनो के लिए क्या शब्द बोले, यूनो के लिए बोले तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो यूनो के लिए एक ही लाइन बोलनी होती है, लिख दो। मालूम पड़ा यूनो के लिए तो बोलेंगे ना कभी भी अपने परिचय में, संयुक्त राष्ट्र संघ, पहले मालूम होना चाहिए यूनो क्या है। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का शॉर्ट नेम है। संयुक्त राष्ट्र संघ एनजीओ माना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ में एनजीओ के रूप में संस्था कार्यरत है और यूनो द्वारा संस्था को पीस अवार्ड भी मिले हुए। एक लाइन बोलोगे तो भी हमारी संस्था का यूनो से कनेक्शन है, ये हम उनको बता सकते हैं संस्था में। बाकी तो और भी कुछ है। बाकी जैसे बताया कि संस्था को कितनी सारी डिग्रियां मिली है, मॉरिशस यूनिवर्सिटी में क्या है, अलग अलग क्या है, वो तो बहुत लंबा है, नंदी मेरे को मालूम है, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन संस्था की बहुत सारी उपलब्धियां है, हमें मालूम होना चाहिए हमारी संस्था कोई ऑर्डिनरी नहीं है। भले अभी परिचय देने में समय नहीं, लेकिन हमें बुद्धि में तो आना चाहिए कि संस्था को कितने अवार्ड मिले, कितने नहीं मिले, तो सारी बातें हमें ध्यान में होना चाहिए। तो आप में से कौन अभी संस्था का परिचय दे सकते हैं? देना नहीं है, लेकिन आपको बोले कि क्लास में संस्था का परिचय देना है तो दे सकते हैं आप। मैंने पॉइंट बताए, इसमें विस्तार तो कर सकते हैं ना, आपके पास सारा नॉलेज है। मैंने सारे कई पॉइंट बताए, 7 पॉइंट में 2-2 मिनट बोले के 1-1 मिनट बोलेंगे तो भी 7 मिनट उठ जाएगी। तो ऐसे कौन समझते हैं कि 7 पॉइंट में हम संस्था का परिचय अपने क्लास में दे सकते हैं बहनों को बोल के? ये प्रैक्टिस करने की बात है, समझे? हमने कल सीखा ट्रेनिंग में, तो दीदी हम बता रहे, तो दीदी ना बोलेगी, क्लास वालों को भी मालूम पड़ेगी। भले कल नहीं परसों, लेकिन कभी पूरी तैयारी करके साथ। लेकिन आप सभी जाके संस्था का परिचय अपने सेंटर पर गीता में दे सकते हैं सभी बहने, तो आपको भी मालूम पड़े। तो तैयारी भी करना, यहाँ तो सुना और 5-7 दिन में क्लास में जरूर सुनाना। तो बहन को भी लगा कि हमारी बहन को भेजा तो कुछ सीख के आई, और क्लास वालों को भी लिखा कि भाई उन लोगों को भी आते, क्लास वालों के भाई बहनों को भी तैयार करना है, जो वाचा सेवा करते हैं उन लोगों को भी तैयार करना कि आप लोगों को भी ऐसी संस्था का परिचय देना चाहिए। होता है कई भी माताएं भाई भी ऐसे वाचा सेवा करते हैं। अभी दूसरी बात है थोड़ी विंगों की सेवा। हमारी विंग कितनी है? कितनी विंग है? आवाज नहीं आता। 20 विंग है। कितनी? 20 विंग। एक तो विकलांगी बनी दिव्यांगी, ताकि चलो विकलांगी बनी तो 21 विकलांगी बनी ऐसे, तो 21 विंग है, लिख दो। फिर आपको ये चीजें निवेदन करके हम व्हाट्सएप में भेजेंगे बहनों को। तो सारा विंग का लिस्ट है, अभी लिखना नहीं है, लेकिन टाटा सारा लिस्ट है 21 विंग का। तो व्हाट्सएप में बस में अंदर सभी सेंटर को भेजेंगे, तो बहनों को भी काम आएगा और छोटी बहनों साथी बहनों को भी काम आएगा। तो 21 विंग हमें मालूम पड़ेगा। तो विंगों की सेवा शुरू क्यों की और या विंगों की सेवा का महत्व क्या है, ये हमारे माइंड में किसी को बताने का नहीं है। प्रवचन में शायद
वो तो बता सकते, मेडिकल विंग का, यूथ विंग का, सोशल विंग का प्रवचन हो तो उस समय बैकग्राउंड में बता सकते। कोई भी विंग का प्रोग्राम हो तो संस्था के परिचय के साथ साथ उस विंग को भी हाईलाइट आपको करना चाहिए, समझे। मेडिकल विंग का प्रोग्राम है, यूथ विंग का प्रोग्राम है, सोशल विंग का परिचय, तो उस विंग का भी थोड़ा महत्व या थोड़ा परिचय आपको देना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी एक अलग चीज है, वो तो संस्था वाइड है, पूरे वर्ल्ड में सेवा करिए, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के अंतर्गत ये विंग जो सेवा करिए तो क्यों कर रही है उसका भी परिचय देना चाहिए। तो हमारी विंग के किसके अंतर्गत आती है सारी? हमारी विंग आर्य, सबको मालूम है, राज्यों के एजुकेशन के अंतर्गत। तो विंग के परिचय में हमें ये बताना चाहिए कि समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग व्यवसाय वाले लोग होते हैं, उनको उनके सब्जेक्ट में, उनकी भाषा में, उनके व्यवसाय के क्षेत्र में आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए तो उनको अच्छी तरह पढ़ेंगे। मेडिकल वाले को हम बुलाएंगे तो सारा मेडिकल विंग वाली सभा होगी, तो उन लोगों को जरा मेडिकल विंग का हमारा टॉपिक होगा उसको बताएंगे तो डॉक्टर वगैरह अच्छी तरह इम्प्रेस होंगे। ऐसे महिला होंगे, सारी महिला विंग वाले होंगे तो महिलाओं के टॉपिक पर हम बताएंगे तो सारा उनको आध्यात्मिक ज्ञान अच्छी तरह प्रेस करेंगे। तो उनको ये बताने का लक्ष्य के विंग के सेवा का मतलब ये है कि अलग अलग वर्ग और समाज में जो बिजनेस वगैरह करते हैं उन लोगों के ग्रुप में आध्यात्मिक ज्ञान को उनकी भाषा में, उनके व्यवसाय के रूप में बताएंगे तो उनको ये सारी बातें अच्छी लगेगी। तो जैसे एजुकेशन विंग है, आपको मालूम होगा कि एक विंग में कितना सारा क्षेत्र होता है। एजुकेशन विंग में बच्चे, स्टूडेंट से लेकर शिक्षक होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, कॉलेज के होते हैं, डीन होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, बहुत सारा क्षेत्र एजुकेशन विंग में होता है। तो आपको लगना चाहिए कि एजुकेशन की सेवा कितनी हम करते हैं और कितनी बाकी है। जैसे मेडिकल विंग वाला सिर्फ डॉक्टर नहीं, मेडिकल विंग में डॉक्टर होता है, नर्स होती है, पैरामेडिकल होता है, केमिस्ट होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल होती है, उसके डीन होते हैं, उसके मालिक होते हैं, बड़े बड़े सर्जन होते हैं। तो हर विंग में बहुत प्रकार का विषय होता है। महिला विंग में सिर्फ महिला नहीं, लेकिन अनेक प्रकार की महिला है, महिला एडवोकेट है, महिला IPS है। तो इस प्रकार के हर एक विंग का भी महत्व है। तो इस प्रकार के हमें हर विंग का भी न्याय देना चाहिए। और आप लोगों को, बहनों को भी अपने सेंटर पर, नंदा में उन लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। आप लोगों में से कितनी बहनें कोई विंग में जुड़े हुए? बहुत अच्छा। तो सभी को कहीं कम से कम एक विंग में। एक बार तो मणिनगर सब जोन में कोऑर्डिनेशन तो पता है, क्या पता है? कोऑर्डिनेटर को तो पता है। तो कहने का भाव है कि आप लोगों को विंग में जुड़ना चाहिए और कम से कम पहले एक विंग में, और अभी 2 विंग में परमिशन है, आप 2 विंग में साथ में सेवा कर सकते हैं। ऐसे आप बहनों को तो 20 में 21 विंग की सेवा करनी है, वो तो करनी है कोई भी लेकिन अपनी मास्टरी, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से कोई भी 2 विंग में या तो कोई भी एक विंग में तो होना ही चाहिए। तो जो आओ नंदा में अभी मीटिंग ही करनी है, तो दोनों बहने ना मेरे उनका तो नंदी में पूछ रहे कि कौन कौन बहन अभी विंग में नहीं है, जो नहीं है, मतलब बड़े प्रेम से। तो आप लोगों, आपने आपको बड़ी बहन ने बोला नहीं कि आपने नहीं बोला कि नहीं जुड़ना है, कि जुड़ना है? कल्चरल विंग है, बहुत सारे विंग है, तो आपको इतना इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेनिंग में यही ग्रुप को फिर से बुलाएंगे। तो आप सभी इसी विंग में, कोई ना कोई विंग में जाएंगे तो इसमें सारा आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। मैं सिर्फ विंग का नाम पढ़ देता हूँ तो आपको मालूम पड़े कि किसने आप ज्वाइन कर। एजुकेशन विंग अल्फाबेटिकली है, विंग का नाम भी ऐसे याद रखना है, मालूम पड़ा? एजुकेशन विंग, अधिकारी विंग, इंजीनियर्स विंग, मेडिकल विंग, मीडिया विंग, महिला विंग, बिजनेस इंडस्ट्री विंग, कला संस्कृति विंग, यूथ विंग, ज्यूरिस्ट विंग, पॉलिटिशियन विंग, रिलीजियस विंग, ग्राम विकास विंग, सोशल विंग, सिक्योरिटी विंग, स्पोर्ट्स विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, रोड रेलवे, ट्रांसपोर्ट विंग, एयर मरीन, स्पार्क विंग, IT विंग और 21 की दिव्यांग विंग। मालूम पड़ा? तो इस विंगों में से आप जिसमें भी नहीं हो तो जिस पे ही आपको इंटरेस्ट हो उसमें अवश्य जुड़ना चाहिए। ओके, ओम शांति।